अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम अपडेट जो है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर ये है कि कुवैत में 1 अगस्त से कमर्शियल फ़्लाइटें जो हैं वो आने जाने के लिए स्टार्ट कर दी गई हैं। और इस हवाले से आपको बता दें 31 मुल्कों को जो है वो और भी पाबंदी आयद कर दी गई है कि 31 मुल्कों के जो लोग हैं वो कुवैत में एंटर नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पहले 7 मुल्कों को इसमें शामिल किया गया था कि 7 मुल्कों के जो लोग हैं वो कुवैत में एंट्री नहीं कर सकते हैं, जिसमें बांग्लादेश, फ़िलीपीन, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान और नेपाल वगैरह शामिल थे। लेकिन अब इसी लिस्ट में 31 देशों को जो है वो डाल दिया गया है, जिसमें ब्राज़ील और चीन, कोलंबो, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इटली, सीरिया और यानी मिस्र वगैरह सब शामिल हैं, सिंगापुर वगैरह ये सब तमाम मुल्क जो हैं वो शामिल कर दिए गए हैं। इन मुल्कों में यानी जिन मुल्कों में ज़्यादा अभी कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड पे आ रहे हैं तो उन तमाम मुल्कों में जो रहने वाले लोग हैं उनको कुवैत में एंट्री नहीं मिल सकती है अभी फ़िलहाल। ये कोरोना वायरस की वजह से जो है वो पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। ऐसे ही मुल्कों के लिए सिर्फ फ़्लाइटें जो हैं वो स्टार्ट की गई हैं आने जाने के लिए, जहाँ पर कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका है या फिर ना के बराबर है, ऐसे मुल्कों के लिए ही सिर्फ फ़्लाइटें स्टार्ट की गई हैं। बाकी जिन मुल्कों में अभी कोरोना वायरस के केस जो हैं वो रिकॉर्ड पे आ रहे हैं तो वहाँ पर पाबंदियाँ जो हैं वो बरकरार है कुवैत हुकूमत की तरफ से। उन मुल्कों के लिए अभी फिर फ़्लाइटें जो हैं स्टार्ट नहीं की गई हैं। अगर स्टार्ट की भी गई हैं तो सिर्फ एक तरफ़ा फ़्लाइटें हैं, यानी कि कुवैत से सिर्फ जाने के लिए फ़्लाइटें हैं, बाकी कुवैत में एंट्री करने के लिए फ़्लाइटें जो हैं वो स्टार्ट अभी फ़िलहाल नहीं की गई हैं। तो जैसे ही इस हवाले से और भी कोई आगे अपडेट आएगी तो वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। फिलहाल जो अपडेट अभी आई है कि 31 देशों को जो है वो और भी बैन कर दिया गया है। 31 देशों के जो लोग हैं वो कुवैत में जो है वो एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगली खबर ये है कि जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि 31 देशों को अभी फ़िलहाल बैन कर दिया गया है कि 31 देशों के जो लोग हैं वो कुवैत में एंट्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी के हवाले से एक अपडेट आपको ये बताई चलूँ कि जो इन 31 देशों में जो लोग मेडिकल स्टाफ के तौर पर कुवैत के अंदर काम करते हैं, यानी मेडिकल के तौर पर काम करते हैं, जिसमें नर्स हो गई या तकनीशियन हो गए या इस तरह के जो मिनिस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग हैं, इन तमाम लोगों को जो है वो कुवैत में एंट्री करने का मौका दिया जाएगा, चाहे वो इन 31 देशों के अंदर क्यों ना रहते हों। यानी कि इन 31 देशों में ऐसे तमाम लोग जो डॉक्टर होंगे या फिर मेडिकल स्टाफ के तौर पर काम करते हैं, यानी कि नर्स वगैरह, तकनीशियन हो गए, इस तरह के जो पेशे पर कुवैत के अंदर काम करते हैं, उन तमाम लोगों को कुवैत में एंट्री करने का मौका दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो कि मेडिकल स्टाफ के तौर पर कुवैत के अंदर काम करते हैं। तो वो तमाम लोग किसी भी मुल्क में वो लोग रहते हों, उन तमाम लोगों को कुवैत में एंट्री का मौका जो है वो दिया जाएगा, उन पर बैन नहीं लगाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि आप तमाम दोस्तों के बहुत सारे सवाल मिलते रहते हैं कि भाई कुवैत से इंडिया के लिए फ़्लाइटें जो हैं वो अभी फ़िलहाल चल रही हैं या नहीं चल रही। तो आपको बता दें कि कुवैत से इंडिया के लिए फ़्लाइटें जो हैं वो अभी फ़िलहाल नहीं चल रही हैं। इसके अलावा एयर इंडिया की जो फ़्लाइटें हैं वो कल से शेड्यूल उसका जारी किया गया है कि कल से 5 से 6 फ़्लाइटें जो हैं वो कुवैत से इंडिया के लिए जाएंगी, जो कि एक-एक दिन में एक-एक फ़्लाइटें होंगी। और इस हवाले से मैं पहले ही आप तमाम दोस्तों को अपडेट कर चुका हूँ। इसके अलावा आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द कुवैत से भी फ़्लाइटें जो हैं वो स्टार्ट की जाएंगी इंडिया के लिए, सिर्फ कुवैत से जाने के लिए, ठीक है। और वो भी वंदे भारत मिशन के तहत ही जो फ़्लाइटें हैं वो स्टार्ट की जाएंगी। तो जैसे ही इस हवाले से अपडेट आएगी तो वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। फिलहाल अभी जो अपडेट मेरे पास है वो मैंने आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया है। अगली अपडेट जैसा कि आप तमाम दोस्तों के सवाल मिल रहे हैं कि भाई एयर बबल का क्या हुआ, एयर बबल के ज़रिए जो फ़्लाइटें कुवैत से चल रही थी वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है क्या? तो आपको बता दें वो कॉन्ट्रैक्ट 26 या 27 जुलाई को ही ख़त्म हो चुका है और उसी के बाद जो फ़्लाइटें हैं वो कुवैत से अभी फ़िलहाल बंद चल रही हैं। और कुवैत से जो फ़्लाइटें चार्टर्ड फ़्लाइटें चलने वाली थी उनको भी रद्द कर दिया गया है। वो रद्द इसलिए किया गया है कि कुवैत से वंदे भारत मिशन के तहत जो फ़्लाइटें हैं वो चलाई जाने वाली हैं और इस हवाले से जो शेड्यूल है वो बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा, जिसके वजह से जो चार्टर्ड फ़्लाइटें थी कुवैत से उनको अभी फ़िलहाल रद्द कर दिया गया है।
और इसी की वजह से कुवैत में मौजूद जो इंडियन लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो काम धंधा छोड़कर बैठे हुए हैं, या फिर जिनकी कंपनी ने उनको निकाल दिया है और वापस वो इंडिया जाना चाहते हैं, या फिर किसी और वजह से वो वापस इंडिया जाना चाहते हैं और फिर हाल फ़्लाइटों की वजह से वो लोग कुवैत से इंडिया का सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। उन तमाम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का जो है वो सामना अभी फ़िलहाल वक्ती तौर के लिए करना पड़ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह आप तमाम दोस्त परेशान ना हो, बहुत ही जल्द फ़्लाइटों के हवाले से जो अपडेट है वो जारी होगी। जैसे ही फ़्लाइटों के हवाले से अपडेट जारी होगी, वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। जबकि एयर बबल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया है, और एयर बबल के जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत फ़्लाइटें चल रही थी वो कुवैत, कतर और दुबई से फ़्लाइटें चल रही थी, और जब दुबई और जो इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी के तहत ही फ़्लाइटें कतर और कुवैत से भी चल रही थी। तो जो एयर बबल का कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी दुबई और इंडिया के बीच फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि जो लोग दुबई से इंडिया जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं, जबकि जो लोग इंडिया से दुबई जाना चाहते हैं वो लोग भी जा सकते हैं, यानी कि इसकी परमिशन जो है वो मिल चुकी है। जबकि अभी कुवैत का अभी कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रहा है और ना ही कोई अपडेट जारी हो रही है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह वो आप हम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे।